स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। ये 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को कम्प्लीटली कवर करते हुए हम कर रहे हैं। आपकी ये एक डिटेल्ड तैयारी है क्योंकि सिंगेज बुक्स का जो कलेक्शन है 5 किताबों का, हम इन सारी बुक्स को करेंगे। ये जो पैकेज है मैथमेटिक्स का, ये 5 जो किताबें हैं, ये हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसके थ्रू आपका पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी अश्योर्ड है। हम हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन से उन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं और यकीनन तौर पर चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर लेते हैं और हम हर कैटेगरी के क्वेश्चन को देखकर समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी से आप इन्हें अप्रोच करते हैं। और निसंदेह हम चैप्टर के एंड में दिए गए जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ उस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं। एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, एक मजबूत, एक डिटेल्ड तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। यानी कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, कोई पेमेंट नहीं मांगा जाएगा, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहा जाएगा, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। हम कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है जनाब। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप इवन हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आज का जो आपका लेक्चर है, इसमें क्या बात हम करेंगे, हम पैराबोला चैप्टर की बात करें जिसमें हम जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और आपका जो आज क्वेश्चन आता है, ये है भाई आपका वही न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जो कि कॉम्प्रहेंशन बेस्ड जो लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका मिक्सचर है। मतलब यहाँ पर ऑफकोर्स एक पैसेज है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं और इनकी आंसर जो टाइप होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो एक कॉम्प्रहेंशन लिंक्ड आंसर टाइप प्लस न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दोनों कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। ये पैराबोला चैप्टर का फाइनल लेक्चर है, यानी जो जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें उसका ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद जो आपका अगला लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे इलिप्स, इलिप्स के बाद हाइपरबोला, और इस तरीके से कोऑर्डिनेट आपका पूरा बुक खत्म होगा। और एक बहुत ही अच्छी तैयारी अभी तक मेरे ख्याल से हमने की है। हमने हर कंसेप्ट को पढ़ा है, हर कंसेप्ट के रिलेटेड हर वो चीज़ एक्सप्लोर की जा सकती है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हर एक चीज़ बिल्ड की है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है। ये भाई आपके बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा जेईई एडवांस का 2021 का क्वेश्चन है और आपको यही एहसास वापस से दिलवाया जाएगा कि एग्जाम टफ नहीं है अगर इन क्वेश्चंस को ठीक से समझा जाए तो। कैसे, ध्यान से देखो। कंसिडर द रीजन x पॉजिटिव है, ठीक है, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 - x। सर नहीं समझ आया। आप एक बात बताओ, ये आई होप आप समझते हो। सेट थ्योरी, कार्टेशियन फॉर्म, x और y सारे रियल नंबर्स हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सारे पॉइंट्स आपके एक्स वाई प्लेन पर, उनकी वो बात कर रहे हैं। लेकिन किस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। इस कंडीशन की मैं बात करूंगा पर पहले मैं इस कंडीशन आ सकता हूँ, इस कंडीशन की भी मैं बात करूंगा पर पहले मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x से डील करना जानता हूँ क्या? हाँ सर जानता हूँ। ये तो एक पैराबोला हुआ, तो पहले तो बात करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x। ठीक है सर, एक बात बताओ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x, 4 - x, कुछ नजर आ रहा है? चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x को माइनस ऑफ x - 4? क्या कुछ क्लिक कर रहा है आपको? सर एक पैराबोला जो कि लेफ्ट फेसिंग होगा, माइनस साइन, और उसका वर्टेक्स होगा 4,0 पर, चीजें सॉर्टेड है। मतलब सर एक पैराबोला आपको ढूंढना है, बात करेंगे जो भी वो आगे कह रहा है, पर एक पैराबोला पर बात हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पैराबोला का जो आपका एक्स एक्सिस पर ही एक्सिस है, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि इस बार जो आपकी वर्टेक्स है वो ओरिजिन 0,0 पर नहीं है, वो कहाँ है भाई? 4,0 पर। दैट वर्टेक्स इज प्लेस्ड एट 4,0. डू यू ऑल एग्री विद दैट? This is how this parabola is created. However, what they are telling you is not this. They are telling you is all they are asking you to do is आप सर यहाँ पर लेस देन साइन का यूज करिए। मेरे ख्याल से उन्होंने यही किया है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका सीधा सा मतलब है सर, आप खुद सोचो, इसका मतलब है इस पैराबोला के इंटीरियर वाला रीजन, जब ये लेस देन का साइन लगा है मतलब इंटीरियर वाला रीजन। नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करो, मेरे ख्याल से 0,0 इधर होगा, ट्राई करो। 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, आप देख रहे हो, +4 और 0
4 0 से बड़ा है क्या? हाँ है, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा था। इस अंदर वाले रीजन की बात हो रही है। किस रीजन की बात कर रहा है वो? इस अंदर वाले रीजन की, इस पूरे रीजन की वो बात कर रहा है। लेकिन इस रीजन में भी थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं। शॉर्टकमिंग्स कैसे हैं? एक मिनट सर, आपने बस एक ही कंडीशन पढ़ी, एक और कंडीशन है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं y एक्सिस रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर। इस पैराबोला में कहीं ना कहीं डेफिनेटली y एक्सिस रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा सर। वो जो y एक्सिस रहा होगा, यहाँ पे वो पॉइंट क्या रहा होगा? 0,0। ये आपका ओरिजिन है जो कि क्लियरली क्या है सर? 0,0। मतलब शैलाई से इसके इस तरफ x पॉजिटिव होगा। ये कह रहा है मुझे इसके अंदर रखो, ये कह रहा है वो सारे पॉइंट जो इसके अंदर हैं, और ये कह रहा है x की पॉजिटिव वैल्यू। तो शैलाई से इस रीजन की बात हो रही है। तो आपका जो क्वेश्चन बॉइल डाउन होता है, जिस रीजन के बारे में बात हो रही है, वो ये वाले रीजन की बात हो रही है। आई होप ऐसा ड्रॉ ना करके भी रखो तो आप समझ पा रहे हो कि आपका क्वेश्चन इस रीजन में आपको सॉल्व करना है। क्या इतनी सारी बातें समझ आई? अब वो आगे और क्या बात कर रहा है वो समझते हैं, है ना? तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब वो कह रहा है f जो है वो फैमिली ऑफ सर्कल्स है। वो सारे सर्कल जो R के अंदर हैं, R मतलब इस रीजन के अंदर है, तो इस रीजन के अंदर बनने वाले सारे सर्कल्स किसको बिलोंग करते हैं? F को। मतलब कोई ऐसा बना दो, कोई ऐसा बना दो, कुछ भी बना दो, जो भी आपका इस रीजन में बन रहा हो, वो सारे सर्कल्स, है ना? इन सारे सर्कल्स में क्या हुआ भाई? ये सारे सर्कल्स R के अंदर है और उन सबके सेंटर्स कहाँ हैं? X एक्सिस पर। तो वो सर्कल थोड़े मैंने गलत बनाए, आपको वो सारे सर्कल्स लेने हैं सर जिनके सेंटर कहाँ हो? X एक्सिस पर। मतलब इस तरीके के सर्कल जिनके सबके सेंटर क्या हो? X एक्सिस पर। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है आपको एक ऐसा सर्कल C चुनना है जिसका ऑफ कोर्स सेंटर कहाँ हो? X एक्सिस पर, जिसकी लार्जेस्ट रेडियस हो, सबसे बड़ी रेडियस वाला सर्कल अमंग ऑल दी सर्कल्स इन F। तो उस F में जो सारे सर्कल्स हैं उनमें वो सर्कल आपको चुनना है जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा हो। क्या आपको ये पार्ट क्लियर हुआ? सर एक ऐसा सर्कल चुनना है जो सेंटर्ड हो आपके X एक्सिस पर, इसके अंदर हो और सबसे बड़ा सर्कल। क्या रिक्वायरमेंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे वो क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है अल्फा और बीटा पॉइंट है जहां पर आपका जो कर्व है, ये जो कर्व जो आपने बनाया है, ये कर्व और ये सर्कल मिलते हैं, वो पॉइंट है आपका अल्फा बीटा। बहुत बढ़िया सर। तो मैं बात करना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन पर बेस, लेकिन मैं थोड़ा सा उस सर्कल को और प्लॉट कर लेना चाह रहा हूं। तो ठीक है सर, कोशिश करते हैं। सिमेट्रिकली शायद मैं बहुत प्रॉपर्ली ना बना पाऊं क्योंकि चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड सी नहीं है, बट कोशिश ज़रूर मैं कर सकता हूँ चीज़ें बनाने की। तो ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल मैं बनाने जा रहा हूँ, है ना? एक सर्कल मैं बनाने जा रहा हूँ जो कि मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है इसको ठीक से बनाने की, क्योंकि अगर मैं इसे यहाँ पर टच करवाऊँ तो ये बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा, पर कोशिश ज़रूर हम कर सकते हैं भाई, हमारे हाथ में तो कोशिशें ही हैं। देखो ये आपको टच होता हुआ शायद ना दिखे, बट इस बात को समझने की कोशिश करना कि मैं पहले तो इसका सेंटर हटा देता हूँ। आप मान लो ये सेंटर यहाँ नहीं है ना, मैं इसे ऐसे ना ही बनाऊँ तो अच्छा है। मैं बनाता हूँ एक सर्कल, पर इसको समझना कि ये सर्कल कैसा होगा, है ना? देखना, सेंटर्ड एट एक्स एक्सिस, तो ये एक सर्कल होगा, है ना? ये एक सर्कल होगा जो कि आपके ऑफ कोर्स पैराबोला को कहीं टच कर रहा होगा, है ना? पैराबोला को कहीं टच कर रहा होगा, ऑफ कोर्स टच कर रहा होगा सर, है ना? और ये जो सर्कल है, ये सर्कल कुछ इस तरीके से आते 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 यहाँ पर इस तरीके से निकल जाएगा, है ना? बहुत अच्छा वो सर्कल नहीं बनाए, बट मैं बस आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कल ने इस पैराबोला को लेट्स से एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ टच किया, और शैलाई से कि सर ये पॉइंट सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मतलब आप समझो ना, सर्कल सेंटर्ड एक्स एक्सिस पर, मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे एक्स एक्सिस के नीचे। और ये पैराबोला तो हम जानते हैं ना, हमारा ये जो पैराबोला है कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? माइनस क्या? x माइनस 4। ये तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो भी सिमेट्रिकल आएंगे। सिमेट्रिकल आने का मतलब है कि इसका और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, वो आइडेंटिकल होगा। इन दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आइडेंटिकल होगा, व्हेन y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा न्यूमेरिकली, बस साइन का फर्क होगा। जो भी ये वैल्यू होगी इसका नेगेटिव वैल्यू ये होगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। तो ये बातें तो हमने डिस्कस की हैं कई दफ़ा। तो यही वो पॉइंट होंगे अल्फा बीटा या यहाँ वाले अल्फा बीटा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो हैं जो कि टेक्निकली एक ही है, क्योंकि x की तो एक ही वैल्यू है अल्फा, करस्पॉन्डिंगली बीटा आपका प्लस माइनस में आएगा क्योंकि वो पैराबोला पर लाई कर रहे हैं सिमेट्रिकली। डिड यू ऑल गेट दैट? आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब सर अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो वो क्या पूछना चाह रहे हैं उस पर बात करते हैं।
आपका जो पहला सवाल आ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इस, तो सर्कल की रेडियस निकालनी है। सो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए ओपिनियन वही सॉर्टेड सा है कि मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक आना होगा। तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं सबसे पहले तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका अल्फा बीटा है, किसका, आपके सर्कल का और आपके पैराबोला का, वो निकालने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, अगर सर कोई भी सर्कल आपका एक है, कोई भी सर्कल आपका अगर है और उस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उस सर्कल की इक्वेशन को लेकर मैं ये ओपिनियन रखूंगा, ये जो सर्कल आपका है जिसका सेंटर आपका एक्स एक्सिस पर है, आप खुद सोचो, कहना इसे अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। जैसे कि इसका अगर मैंने सेंटर माना h,0, इसका सेंटर मैंने माना h,0 और ये बात तय है कि ये यहाँ से पास होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाइंड होगा। सिमेट्रिकली अलाइंड होगा मतलब क्लियरली बड़े से बड़ा सर्कल चाहिए। तो शलाई से ये पार्ट जो होगा यही इसकी रेडियस होने वाली है, जो h,0 इसकी डिस्टेंस है। यानी अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, चूंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, इसकी रेडियस है h, तो ध्यान से देखो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, h माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? Do you all agree with this? And if I were to simplify this, what am I going to get finally? मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा सर, देखो मैं अगर इसे लिखता हूँ तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, है ना, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड फाइनली एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh इज इक्वल टू 0, जहाँ पे क्लियरली ये एक सर्कल है विच इज सेंटर्ड एट h,0 यानी एक्स एक्सिस पर, जिसकी रेडियस है h। डू यू ऑल एग्री विद दिस? चीज़ें सिमेट्रिकली किस तरीके से बनेंगी, यही वो बिगेस्ट पॉसिबल सर्कल होगा जो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। और क्लियरली इट हैज़ टू पास थ्रू ओरिजिन। अगर अंदर से पास करा रहा हूँ तो छोटा होगा ना, तो बड़े से बड़ा रखने की कोशिश में ओरिजिन से तो पास हो गए। बेसिक कॉमन सेंस हमारा कहता है, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। आई होप ये बात आप सभी को डाइजेस्ट हो रही है। इस दरमियान अब मेरे पास क्या थॉट आता है सर, मेरे पास थॉट ये आता है कि ये रहा आपका सर्कल, बिल्कुल, और आपके पास पैराबोला ऑलरेडी है ही, तो क्या मैं पैराबोला और सर्कल को सॉल्व कर सकता हूँ? बहुत आराम से आप सर सॉल्व कर सकते हो। आपको वाई स्क्वायर की जो वैल्यू दी गई है वहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में पास करिए, बिल्कुल पास करते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसे ठीक से लिखूँ तो 4 माइनस एक्स है। ये पैराबोला यही है ना आपका, वाई स्क्वायर इज व्हाट, नेगेटिव पास किया तो कितना, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स जब यहाँ पास किया, 4 माइनस एक्स जब यहाँ पास किया, तो इन दोनों को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। तो ध्यान से देखना क्या आता है, सिंपल सी बात है सर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही, वाई स्क्वायर की जगह 4 माइनस एक्स रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स, है ना, और क्या दिख रहा है सर, माइनस 2xh, ये कितना है, माइनस 2xh इज इक्वल टू 0। नाउ माई ओपिनियन इज डोंट गो फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंप्लीफाई दिस। मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें सिंप्लीफाई करने की। देखो सर एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ से माइनस एक्स अगर कॉमन लिया है ना, तो क्या बचेगा, देखो सिर्फ बचेगा 1 प्लस 2h टाइम्स एक्स, और यहाँ पे प्लस 4 तो है। अब मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो जिस पर एक अच्छा लेंदी हेल्दी डिस्कशन हमने किया था एक और लेक्चर के दौरान। यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं इस कर्व को और इसे सॉल्व करता हूँ तो इसके कितने रूट्स आएंगे? अब एक स्टूडेंट यूजुअली देखकर कहेगा सर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आने चाहिए। फिर से सुनना, एक नॉर्मल स्टूडेंट कह देगा कि सर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्लियरली आपके 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने चाहिए। पर आपने इस बात को ध्यान से सुना क्यों नहीं जब मैंने आपको बोला था कि चीज़ें जब सिमेट्रिकल हैं तो यहाँ पर क्लियरली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, मतलब इसने भले ही 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया पर उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इसने 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 मिलेंगे, एक ये वाला और 2 और मिल जाते, वो सिनेरियो नहीं है। इसने चाहे ही भले ही 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एक्स कोऑर्डिनेट सेम है मतलब मुझे एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए सर, ओनली 1 रियल वैल्यू, मतलब दोनों रूट्स इक्वल हैं, रियल हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2h का स्क्वायर, ऑल्दो नेगेटिव साइन है बट उसका स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा, माइनस 4ac, सो माइनस 4 इंटू 4 कितना, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ये हमने कैसे किया? आई होप इस बात को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अब सर अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करा तो क्या मिलेगा, देखो 16 को वहाँ पहुँचाया है ना, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 16, है ना। अब सर सिंपल सी बात है, अंडर रूट लिया तो अंडर रूट लेते ही ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4, अंडर रूट लेते ही ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। अब आप बात सुनना बहुत ध्यान से, आपको ये पार्ट दिखेगा। अब अगर मैंने 1 को वहाँ शिफ्ट किया, ध्यान से देखो, तो 2h इज इक्वल टू वॉट,
+-4 -1, कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से। अब सर h को जब निकालना चाहा तो देखो ध्यान से सुनना, दो वैल्यूज, +4 जब यूज किया तो ये आता है 3/2, जब -4 यूज किया तो ये आता है -5/2। शेलाई से सर -5/2 डिस्कार्ड होगा, क्यों होगा सर? क्योंकि आपने ये x एक्सिस का पॉजिटिव वाला जोन लिया था, तो x एक्सिस की आपको नेगेटिव वैल्यू कैसे मिल सकती है? तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? 3/2। तो h की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? h की वैल्यू मुझे मिलती है 3/2। तो ये जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ है? 3/2, 0। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर मुझे सर्कल का सेंटर यहाँ मिल जाता है तो क्या मैं सर्कल के सेंटर को देखकर सर्कल की रेडियस नहीं बता सकता? सर ये तो आज की आपने सबसे आसान बात कह दी। आपका सर्कल का सेंटर जो आया वो क्या आया? h, 0। और अगर आप देखोगे तो यही डिस्टेंस जो है, यही डिस्टेंस तो इसकी रेडियस है, तो उसकी रेडियस आई कितनी? 3/2। 3/2 यानी कितनी? 1.5। कोई तकलीफ कोई परेशानी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। यहाँ से जब आगे वो बढ़ता है तो अब वो पूछ रहे हैं आपसे किसकी वैल्यू? वो पूछ रहे हैं अब आपसे अल्फा की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? सर अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है, ऐसे कैसे निकाली जा सकती है सर? आप सुनो ध्यान से, अगर आपने h की वैल्यू निकाली है जो कि कितनी है? 3/2, तो आप यहाँ रखो ना 3/2, यहाँ रख दो 3/2। मतलब मेरा कहना है 3/2 हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ रख दो आप। अगर आप h की वैल्यू 3/2 निकाल चुके हो तो यहाँ रखते हैं 3/2 कहीं भी। लेट्स से मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से रखो, 3/2 रखने तो कितना हो जाता है सर? यहाँ रख रहा हूँ है ना, तो ये है x² माइनस, ध्यान से देखो 3/2 रखा तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 + 1 कितना? 4, तो कितना हो जाता है? 4x। तो x² - 4x + 4, क्या मैं 4 को 2² लिख सकता हूँ? आई होप आप नोटिस कर पा रही हो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों बन रहा है, क्योंकि आपने इसका एक ही रूट इंश्योर किया था ना, इस तरीके से आपने h को एडजस्ट किया। और जब आप इसे देखोगे तो क्या बनेगा? ये देखो a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आती है सर? x की वैल्यू आती है 2। इन केस अगर आपसे इसका y कोऑर्डिनेट भी पूछा होता तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है इसकी जो x कोऑर्डिनेट आता है वो कितना आता है? 2। मान लो y कोऑर्डिनेट भी पूछा होता तो चाहे तो आप सर्कल में रख दो या इसमें पैराबोला में रख दो। जैसे मैं x की जगह क्या रख देता हूँ? 2, तो 4 - 2 कितना होगा? 2, और 2 का अंडर रूट कितना होगा? √2 प्लस साइन के साथ और माइनस साइन के साथ। तो अगर मुझसे अल्फा बीटा पूछे होते, उसने बीटा वैसे भी नहीं पूछा है, वो ±√2 होता है, लेकिन उसने पूछा है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्लियरली कितनी आ रही है स्टूडेंट? सर अल्फा की वैल्यू क्लियरली आपके पास आ रही है 2। क्या ये दोनों पार्ट बहुत ही क्लियर से मैनर में समझ आए? इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेप में किसी भी स्टेज पर कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत हो तो बोलो भाई। इसके साथ आपका ये हुआ पैराबोला चैप्टर खत्म। मतलब हमने क्या किया है? हमने आपकी सिंगेज बुक को सॉल्व करना शुरू किया है। सिंगेज बुक किस चीज़ के लिए है सर? सिंगेज बुक आपको तैयारी करवा रही है ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट जो 11th या 12th स्टैंडर्ड में है, जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर परेशान है, जो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहा है। कहाँ से सर? अपने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, जो आप IIT JEE मेंस निकालते हो NITs में एडमिशन के लिए, और इसको क्लियर करने के बाद आप अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको JEE एडवांस्ड देने की, जिसके आप थ्रू IITs में जाते हो। इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं किस बुक के थ्रू? सिंगेज बुक के थ्रू, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में। सर कॉम्प्रहेंसिव क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसको उन्होंने 5 हिस्सों में बांटा है। जो आपका पूरा 11th और 12th का सिलेबस है, इसे उन्होंने 5 हिस्सों, 5 किताबों में बांटा है। 5 किताबें हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहली किताब है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम इसी ऑर्डर में से सॉल्व करेंगे। फिर अगली बुक जो आपकी आएगी वो होगी कैलकुलस, फिर हम करेंगे वेक्टर्स एंड 3D, इसके बाद हम शिफ्ट होंगे अलजेब्रा पर, और आखिर में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आप सारी बातें समझ रहे हो। इस दरमियान हम हर एक बुक को बहुत ही डिटेल मैनर में पढ़ते हैं। सर डिटेल मैनर में कैसे पढ़ते हैं? डिटेल मैनर में ऐसे पढ़ते हैं कि हम हर एक बुक के हर एक चैप्टर को उठाते हैं, उनके कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। कंसेप्ट में जो भी प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले, एवरीथिंग, डेरिवेशन, सब कुछ हम डिटेल मैनर में पढ़ते हैं। उसके बाद उस कंसेप्ट को मजबूत बनाते हैं उसमें दिए गए एग्जाम्पल्स के थ्रू, वो कंसोलिडेट हम करते हैं। उन एग्जाम्पल्स के बाद उस चैप्टर के एंड में दिए गए एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के थ्रू हम हर तरह के क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन,
लिंक्ड आंसर टाइप, हर कैटेगरी के मैट्रिक्स मैच टाइप, हर जो कैटेगरी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर दे सकते हैं, जितनी भी वैरायटी बन सकती है इन कंसेप्ट्स को मर्ज करके मिंगल करके, जो भी IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है उन सब को हम केटर कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होता है तो आपको हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सारे करवाते हैं। मतलब एक यकीनन तौर पर बहुत ही कंसोलिडेटेड कॉम्प्रहेंसिव तैयारी आपकी करवाई जा रही है। इस दौरान जब ये आपके कंसेप्ट्स और एक्सरसाइजेज हो रहे होते हैं तो उस दौरान आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, उनकी भी मैं हिंट आपको देता हूं और उनके थ्रू हम उन्हें भी एज प्रैक्टिस आपको असाइन करते हैं, जिसके थ्रू आप इन कंसेप्ट्स को और कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस करें। ऑल्दो आइडिया यही है कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से करें, आप सारे क्वेश्चंस खुद से समझें। अप्रोच हमेशा रखिएगा स्टूडेंट्स, आप क्या करें, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपको क्या करना होगा, आप यूट्यूब पर आइए, डेली आपके लिए 9:30 पर ये वीडियोस 2 लेक्चर्स हम डेली प्रीमियर करते हैं। आप सारे वीडियोस प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में देखते रहिए। फुल प्लेलिस्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगी, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर पूरा प्लेलिस्ट सिस्टमैटिकली दिखेगा। आप डेली क्या करिए, पहले तो लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स देखने के दरमियान ही आप क्या बनाइए, नोट्स। खबरदार किसी भी स्टूडेंट ने कोई स्क्रीनशॉट लिया, कोई फायदा नहीं होगा उससे, आप कभी नहीं रेफर करेंगे उन स्क्रीनशॉट्स को, देख भी लेंगे तो आपसे कोई उससे सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगर वो फ्रूटफुली आप यूटिलाइज करना चाहते हैं उन्हें, तो हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वही आपके काम आएंगे, उसी से आप चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। और जब आप ये कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर अपेयर होता है उससे आप खुद से प्रैक्टिस करिए, उसे आप खुद से सॉल्व करिए, यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की। कुछ स्टूडेंट्स का कंसर्न आ रहा है कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक डिसाइड करिए कि आप कितना टाइम डिवोट करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सोल्यूशन देखिए, हम हर एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, हम हर एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। मतलब आपसे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ी जा रही है, कुछ स्किप किया जा रहा है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, हर एक चीज़ आपके लिए की जा रही है, आप बस अच्छे से पढ़िए। तो अगर आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ज़्यादा देर वेट मत करिए, स्क्रीन प्ले पॉज किया, सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ, अटक गए, प्ले किया, क्वेश्चन को देखा, जितना समझ आया लगा कि अब मैं कर लूँगा, पॉज किया और फिर ट्राई किया, ऐसे करते रहिए। बस यही की है इस एग्जाम को क्रैक करने की, क्वेश्चंस की एक अच्छी डिटेल्ड प्रैक्टिस। मेरा यकीन है कोई और परेशानी नहीं है, कोई और डाउट नहीं है, कोई और क्वेरी, कोई और कंसर्न नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप निसंकोच हमें अप्रोच करो कमेंट्स में, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, आप हमेशा हमें कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर क्वेरी रेलेवेंट रही, अगर ये क्वेरी सही रही तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, हम खुद आपको रिप्लाई करेंगे। पर क्वेश्चंस जेन्युइन होने चाहिए, हर कुछ मत पूछो, बकवास मत करना, है ना, फालतू की बातें बिल्कुल मत करना, कोई पॉइंट ही नहीं है ना, ना वक्त हमारे पास है ना आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक IIT JEE के एस्पिरेंट हैं तो ज़रूरी कंसर्न्स हो, और बार बार एक ही सवाल मत पूछिए, अगर उससे जवाब दे दिया गया है तो अननेसेसरली बार बार सेम क्वेश्चंस मत पूछिए। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे आपसे, कभी कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहेंगे, कभी भी कोई ऐसी हिडन कॉस्ट या ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट ही नहीं है। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके। आई थिंक पूरी प्रोसेस, पूरा सिस्टम, सारे आइडिया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, कोई और परेशानी तो नहीं है इसके अलावा। आई थिंक आपने पूरी मैकेनिज्म समझी। ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, वहाँ पे आपको प्लस साइन दिखाई देगा, वो सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उससे प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब अकाउंट में सेव हो जाएगा, तो हमेशा आपको चीज़ें एक्सेसिबल होंगी प्रॉपर मैनर में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। यही सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर भी रेप्लिकेट होती है, एक प्रॉपर ई-लाइब्रेरी वहाँ बिल्ड की है हमने magnetbrains.com पर। हम बस अच्छे से पढ़िए और बस एक ही गुजारिश है, इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करिए और स्टूडेंट्स को बेनिफिट लेने दीजिए, उनसे भी ये चीज़ें साझा करिए, उन्हें भी बताइए, उन्हें भी अवेयर करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो कई सारे लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप और लोगों तक पहुँचाएं और लोगों को इसे जानने में मदद करें, बस यही एक गुजारिश है हमारी। आई थिंक अगर इतना आपके लिए किया जा रहा है तो इतना आप हमारे लिए भी कर सकते हैं, ऐसा ट्रेड हम मांग सकते हैं आपके लिए, एक फेवर हम आपसे मांग सकते हैं। तो बस यही गुजारिश है स्टूडेंट्स, इसके बाद का कोशिश करिएगा कि आप शेयर कर पाएँ इफ़ यू फाइंड इट वर्थ शेयरिंग। आई होप सारी बातें क्लियर हैं। इन वीडियोस को रेगुलरली देखिएगा, कोई चीज़ मिस मत करिएगा, कोई भी अपडेट मिस मत करिएगा, है ना, सारी चीज़ें रेगुलरली देखते रहिए, रिलीजियसली देखिए, कंसिस्टेंटली देखिए, यही की है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। आई थिंक चीज़ें क्लियर है, अब कोई परेशानी नहीं है। मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।